अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिल्वा माइंड के ख़ास तरीके पर हम बात करेंगे कि इसकी मदद से आप सिल्वा की जितनी भी टेक्निक हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं और इसकी मदद से अपने कई काम निकलवा सकते हैं, दूसरों के कई काम कर सकते हैं। हत्ता कि लोगों के ताल्लुकात सही कर सकते हैं, बात मनवा सकते हैं, बीमारी का इलाज कर सकते हैं, सेहत बेहतर कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिज़्क के मसाइल हल कर सकते हैं, डर खौफ से निजात हासिल कर सकते हैं, कोई भी और मसला हो उसका ले सकते हैं, जादू नज़र बद वगैरह का तोड़ कर सकते हैं, किसी को अपनी तरफ खींचना हो वो कर सकते हैं, किसी को दुश्मन जो है उससे इंतकाम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें जो भी मसले आपके सामने आते हैं उन सारों का हल इस चीज़ की वजह से ले सकते हैं। ये है क्या, मैनिफेस्टेशन क्या होता है? देखो जी, सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा। मैनिफेस्ट होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, मैनिफेस्ट कर देना, बड़ा कर देना। आम तौर पे इसका इस्तेमाल सिर्फ यही होता है कि अपने जहन के अंदर उस चीज़ को हम पैदा करते हैं, उसकी तस्वीर बनाते हैं और उसके मुताबिक हम काम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको मुख्तलिफ अंदाज में बताऊंगा जिसको फिर आप हल कर सकते हैं। मसाइल के हल के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि मसले को, बाज़ लोग होते हैं मसले को बड़ा कर लेते हैं, हल की तरफ नहीं जाते। उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, मसले को, प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन उनकी नज़र में आ ही नहीं रहा होता। दिमाग की वो स्टेट बनी होती है कि जिसमें प्रॉब्लम उन्हें बहुत बड़ा नज़र आ रहा होता है और हल उनको नज़र ही नहीं आ रहा होता, वो मायूस हो जाते हैं। ये वो पिक्चर है कि जिसमें प्रॉब्लम बड़ा है और सोल्यूशन छोटा है। हमने इसके रिवर्स में चलना होता है। यही मैनिफेस्टेशन है। इसके लिए तरीकेकार होते हैं। मसलन हमारे पास पावर किसकी है? हमारे पास सॉल्यूशन की पावर है। हमने सॉल्यूशन को बड़ा करना है, प्रॉब्लम छोटी है। इसमें एक तरीका तो ये होता है कि आप खुद को बहुत बड़ा समझें, खुद आप बड़े हों, आपकी पावर जो है ना वो ज्यादा हो, आपके पास ताकत जो है ज्यादा हो, एनर्जी आपके पास ज्यादा हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका एक बिलीफ सिस्टम बड़ा बन जाएगा और फिर जो भी चीज़ आएगी वो छोटी होगी। मसलन सबसे पहली चीज़ कि कोई भी प्रॉब्लम किसी की लाइफ में आ जाए तो उसको एक्सेप्ट करना है, यहीं पर वो छोटी हो जाती है। जब आप उसे समझते हैं ना कि यार ये पता नहीं क्या हो गया, इससे तो पूरी जिंदगी तबाह होगी, तो समझो वो गई। लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है ना, हर किसी, कोई ऐसा नबी वली पैगंबर आम बंदा नेक बंदा बुरा जो भी है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि समझदार आदमी या वली नबी पैगंबर जो भी है वो क्या करते हैं, वो उसको हंस के पहले एक्सेप्ट करते हैं, वही वही प्रॉब्लम छोटी होगी। यानी प्रॉब्लम की ताकत ही खत्म कर देते हैं वो, क्योंकि वो खुद बड़े होते हैं। और आप पिछली टेक्निकों में भी सीख कर तो आए हैं कि आप पावर हाउस से जुड़े हुए हैं। जब पावर हाउस से जुड़े हुए हैं तो आपके पास वही एनर्जी, आप बड़े हैं। तो जब आप बड़े हैं तो प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली छोटी होगी, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की वजह से। देखिए ना, या तो आप पावर हाउस से कनेक्ट ही ना होते, अल्लाह ताला से कनेक्ट ही ना होते, बाकी चीज़ों से कनेक्ट ही ना होते, आपके पास एनर्जी ना होती, फिर तो आप वाकई छोटे हैं, प्रॉब्लम बड़ी। लेकिन जैसी प्रॉब्लम आएगी खुद को बहुत बड़ा समझे, साइज के लिहाज से भी, इल्म के लिहाज से भी, पावर्स के लिहाज से भी, कनेक्शंस के लिहाज से भी आप बहुत बड़े हैं। अब देखें प्रॉब्लम किधर रहेगी, छोटी सी बच्ची बन गई। अब आप उसे हल कर सकते हैं। हल क्या कर सकते हैं? बिलीफ सिस्टम ही ऐसा फिर बन जाता है कि ऑटोमेटिकली हल हो जाती है। एक मिसाल देता हूँ। आपके जब उंगलियों के नेल्स बढ़ जाएं तो आप क्या करते हैं? उंगलियां काटते हैं या नेल काटते हैं? जाहिर सी बात है आप नेल काटेंगे ना। सिचुएशन क्या होती है, आप उसको उस चीज को मानते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई है, एक्सेप्ट किया, लेकिन आपको पता है कि मैं इसको काट सकता हूँ। आप उंगलियां नहीं काटते, आप उसी प्रॉब्लम को फोकस करके आप उसे प्रॉब्लम को रिमूव कर देते हैं। यानी इसी तरह जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप रिश्ते नहीं खत्म करते, बल्कि प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। खुद को तकलीफ नहीं देते बल्कि सिर्फ प्रॉब्लम को हल करते हैं। जिंदगी में जिंदगी नहीं खत्म की जाती। कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम आते हैं वो कहते हैं हाय मेरी तो जिंदगी तबाह होगी।
कोई भी मसला है वो कहते हैं मेरी तो ज़िंदगी ख़राब होगी। ये कहने से ही ज़िंदगी क्या हुई, वाकई ख़राब हुई। वो प्रॉब्लम को बढ़ा दिया ना उन्होंने। प्रॉब्लम को छोटा रखना है, सोल्यूशन को बड़ा रखना है। कैसे होगी? एक्सेप्ट कर लो। एक बिलीफ सिस्टम काम करता है, एक एक्सेप्टेंस काम करती है। तरतीब के साथ चीज़ें हैं ना, कि आपने क्या करना है कि प्रॉब्लम जो भी हो, जितनी बड़ी मर्जी आप किसकी भी जो भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बच्चों की आ सकती है, रिज़्क की आ सकती है, ताल्लुकात की आ सकती है, बीमारी की आ सकती है, और क्या हो सकता है? बस यही है ना। तो इनको एक्सेप्ट कर लें कि ज़िंदगी में 4-5 ही प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट कैसे करेंगे? आप बड़े हैं क्योंकि आपका कनेक्शन है बड़ी पावर्स के साथ। आप साइज़ में बड़े हैं, ह्यूज हैं, आप बहुत बड़े हैं। प्रॉब्लम क्या है? छोटी सी बीमारी है। प्रॉब्लम क्या है? छोटा सा एक बंदे के साथ ताल्लुकात खराब है। प्रॉब्लम क्या है? रिज़्क का थोड़ा सा मसला आया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा डर वगैरह है। प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी सी नज़र लगी हुई है, थोड़े से असरात है। छोटी छोटी चीज़ें। इनको हल कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो जब एक्सेप्ट करेंगे, और बिलीफ सिस्टम ये है कि आप पावर हाउस से कनेक्ट हैं, आप बड़े हैं, तो उसी वक्त ही आपको समझ आ जाएगी यार ये कोई चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, ये सब पर ही आती है प्रॉब्लम। लाइफ कम्बिनेशन है प्रॉब्लम का और सोल्यूशन का। हम कह देते हैं यार सिर्फ प्रॉब्लम ही है, सोल्यूशन है ही नहीं, जबकि इसका जोड़ा पैदा हुआ है रब कायनात की तरफ से। इन चीज़ों का जोड़ा है। अब मिलेगा किसको? फर्स्ट लव स्पिरिचुअलिटी आपको पता होना चाहिए, मिलेगा किसको? जो उस तरफ फोकस करेगा। आप प्रॉब्लम फोकस हैं या आप सोल्यूशन फोकस हैं? अब प्रॉब्लम की सोची जा रही है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसका तो हल ही कोई नहीं, मैं तो मर गया, मेरी तो जिंदगी तबाह होगी। तो वो चीजें प्रॉब्लम को बड़ा कर रही हैं, आप छोटे हैं, फिर हल नहीं निकलेगा। आप आ जाएं एक्सेप्ट करके, आप पावर हाउस के साथ जुड़े हुए हैं, आप बड़े हैं, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटी होगी। अब करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मसलन दो लोगों में प्रॉब्लम है या आपका किसी रिलेशनशिप का इशू है, तो आप फौरी तौर पर इमेजिनेशंस के अंदर उस अल्फा स्टेट की टेक्निक्स को करते हुए, पावर हाउस के साथ जुड़ते हुए, आप ये इंस्ट्रक्शंस देंगे उस बंदे को जिसके साथ ताल्लुकात खराब है कि भाई ये इस तरह करके आपने करना है, मुझसे मोहब्बत करनी है, या फलां काम करना है, या इस तरह से चीज़ है। एक पूरी पिक्चर आपने बना लेनी है किसी भी तरह से। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो लग जाता है, वो आपकी बात मानने, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, वो बहुत छोटा है। पिक्चर इस तरह से बनानी है और आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं। फिर देखो कि वो आपके ऑर्डर को कैसे ओबे कर रहा है, क्योंकि आप जो ऑर्डर दे रहे हैं वो आप बड़े भी हैं, ये ज़हन में रखें। वो छोटा है। आपने जो हुक्म दिया है वो उसको फॉलो करके उसने सर हिलाया है, उस बंदे ने ओके की है, मोहब्बत की है आपसे, आपकी तरफ आ रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है। और मतलब जो भी आपने बात की उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो। लॉजिकली भी दें उसको, हुक्म भी दें उसको, समझाएं भी सही, उसके एग्रीमेंट भी लें। तो वो उस आपके साथ, चूंकि स्पिरिचुअल पावर भी है, मैग्नेटिक पावर भी है, माइंड पावर भी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है आपका, एनर्जी भी है, तो वो सारी चीज़ें उधर से रेज की सूरत में, वाइट रेज की सूरत में उसके ऊपर जा रही हैं, और वो उसके पूरे जिस्म में चली गई और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप उससे बात मनवा सकते हैं। या दो लोगों में इसी तरह आप एक बना के सिचुएशन, उसमें खुद को बड़ा रख के दोनों के दिलों में ये बात डाल दें कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, या दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या जो भी उनकी नाराज़गी है वो दूर हो रही है। इसी तरह किसी का बीमारी का मसला है, तो वो उसको छोटा सा समझे, खुद को बहुत बड़ा समझे, खुद पावर हाउस से कनेक्ट होकर वहां से एनर्जी लेकर और उस बंदे की तरफ डालनी शुरू कर दें। सफ़ेद रोशनी, सब्ज रोशनी, नीली रोशनी, जिस जिस तरह की शुआएं डालेंगे उस तरह के असर होने लग जाएंगे। ग्रीन रोशनी बीमार को लाजमी दें ताकि वो उसके लिए बेहतरीन इलाज होती है। सफ़ेद रोशनी उसको ताकत देती है, ग्रीन उसको बीमारियों से निकालती है, नीली जो है वो सुकून देती है, और रेड जो है वो पावर देती है। तो जिस तरह की भी हो, उसको उस तरह की रोशनी आपने देनी है, उसका इलाज हो जाएगा। इसी तरह किसी का रिज़्क का मसला है, तो वो मैनिफेस्ट आपने करना है कि वो बंदा आपके पास आके बैठा है, बता रहा है कि जी ये मसला मेरे साथ है, आप बहुत बड़े हैं, आपके पास वो मसला लेकर आया। आपने उससे पूछना है कि क्या करते हो, वो बताएगा चंद एक बातें, मेरी ये उम्र है, मेरा ये काम है, मैं फलां चीज़ पे काम कर रहा था, ये अब नहीं है, ऐसे मामलात हैं, गाहक नहीं आते, या कोई और मामला है, या जॉब नहीं। आप देखो, उसकी तालीम है तो उसको तालीम की तरफ लगाओ, स्किल की तरफ लगाओ, कोई चीज़ बनाने की तरफ लगाओ, उसको उसके मुताबिक कोई सोल्यूशन दो उसी टाइम, क्योंकि आप उस स्टेट में बैठे हुए हैं।
الفا اسٹیٹ میں جا کر آپ یہ ساری مینیفیسٹیشنز کر رہے ہیں نا، تو وہ چیز آپ کے پاس سولوشنز آ رہے ہوں گے تو آپ نے اس کو بتانے، تو وہ اسی طرح سے کرے گا، اور امیجینیشنز کے اندر اس کو رزق کا مسئلہ اس کا حل ہوتا جائے گا، اور پھر اسی طرح سے وہ بندہ جس کے لیے آپ نے رزق کا مسئلہ حل کیا ہے، تو وہ ریئل میں بھی وہ اس کے پاس وہ چیزیں، اس کا دماغ کھلنے لگ جائے گا، اس کو وہ چیزیں سمجھ آئیں گی اور پرفارم کرے گا۔ آپ اس کی ویسے ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کریں ویسے بھی کریں، اور اگر آپ کو خود کا مسئلہ ہے تو اسی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ چلے جائیں، تو وہاں پر آپ کو آئیڈیاز، سولوشنز، چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جب پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو تھوڑی دیر بیٹھے ہوں اسٹیٹ میں، آٹومیٹکلی چیزیں آ جائیں گی۔ پھر کسی کا ڈر خوف ہے تو اس کو بٹھائیں اسی اسٹیٹ کے اندر جا کر، اور اس کے اوپر وائٹ انرجی ڈالیں، ڈر خوف اس کا ویسے ہی ختم ہو جائے گا وائٹ لائٹ کے ذریعے۔ سورج کی وائٹ لائٹ ڈال دیں، چاند کی ڈال دیں، رب تعالیٰ کا نور ڈال دیں خانہ کعبہ سے لے کر، تو وہ ڈر خوف اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو چارجنگ دے دیں وائٹ لائٹ کی، اس میں وہ طاقت آ جائے گی۔ کسی کا جادو جنات کا یہ ان چیزوں کا مسئلہ ہے تو وہ اس کو بھی وائٹ لائٹ دیں، آٹومیٹکلی جیسے وائٹ لائٹ آئے گی وہ بھاگ جائے گا۔ ہیلنگ کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اس کو، تو وہ آپ کی انرجی اس میں چلی جائے گی، جادو بھی ختم ہو جائے گا، تعویذات بھی ختم ہو جائیں گے، بیماری کے اثرات جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ذہنی جسمانی کس طرح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس طرح کر کے سیشنز دیں، یہ دم بھی ہو گیا، یہ علاج بھی ہو گیا، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے بڑا تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کو اسی طرح ہی، آپ بہت بڑے ہیں دشمن چھوٹا ہے تو آپ نے جیسے ہی جو ہے نا وہ انرجی اس کو دی ہے، جیسے کہ مثال ہے کینڈل لائٹ دینی ہوتی ہے اس کو، دشمن کو بگانے کے لیے نا کینڈل اس کے پیچھے لگانی ہوتی ہے، تو وہ جل جاتا ہے، یا وہ بھاگ رہا ہے، یا وہ معافیا مانگ رہا ہے، بڑا چھوٹا سا ہو گیا ہے، توبہ طیب ہو گیا ہے، اب آپ پہ کچھ نہیں وہ کرے گا، تو وہ اس طرح کی انرجی اس کو دے کے اس کو بگا سکتے ہیں۔ یعنی خود کو بڑا رکھنا ہے، پاور ہاؤس سے کنیکٹ کرنا ہے، پاور آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ اس کو اس طرح کر کے بگا سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ اپنا سائز بڑا رکھیں گے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک بڑا حکمران ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کی رعایا اس کے لیے بڑی چھوٹی ہوتی ہے، تو رعایا جو ہے نا اس کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں اور وہ پرابلم ہوتی ہے، اور خود وہ بادشاہ یا وہ حکمران جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سولوشن ہوتا ہے، وہ پاور ہوتی ہے، وہی مینیفیسٹیشن کی ایک شکل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے خود کو مینیفیسٹ کرنا ہے بہت بڑا، اور پرابلم کو یا لوگوں کو یا چیزوں کو بہت چھوٹا کرنا ہے، تو اس طریقے سے یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو فوراً امیجینیشنز میں لے کے آئیں اور یہ چیز کریں، یہ پرفارم کرتی ہے۔ ریئل میں بھی ٹریننگ کر دیں، امیجینیشنز میں بھی کر دیں، تصورات میں کر دیں، وہ چیز چل پڑتی ہے۔ تو اس کی پریکٹس کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ آ جائے گی۔ اگر اس کے لیے آپ لوگوں کے کام بھی کریں نا، 15 15 منٹ دیں یا آدھا گھنٹہ دیں، تو وہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس میں نے کئی ایک مثالیں دی ہیں تو ان کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں آپ، یہ اس طریقے سے کریں۔ مینیفیسٹیشن ٹیکنیک جو ہے نا بڑی زبردست کام کرتی ہے، یہ کریں آپ۔